आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी साहित्य की क्लासेस करते हैं सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए। कल रात्रि 9 बजे जो हमारी लाइव सेशन हुई थी, उसमें एक डाउट प्रश्न था। अमृतलाल नागर के जो उपन्यास हैं उनके विषय से संबंधित। तो उस डाउट प्रश्न को हम क्लियर करने वाले हैं। साथियों, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट जीआरएफ, सेट एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम किसी भी हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ रात्रि 9 बजे लाइव जुड़ सकते हैं एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डाउट प्रश्न को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो हम अमृतलाल नागर के बारे में जानते हैं। अमृतलाल नागर के उपन्यासों को रामविलास शर्मा ने हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा है। प्रश्न आपका बन सकता है कि हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा किसके उपन्यासों को कहा गया है? तो अमृतलाल नागर के उपन्यासों को किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा जी ने कहा है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें जो है आप तैयार करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिल जाएगी। अब बात करते हैं, हम सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं जिस पर हमारा डिस्कशन हुआ था। ये था वो नाच्यो बहुत गोपाल। तो मैंने आप सभी को बताया था कि दलित जीवन पर आधारित है। कमेंट आया था कि मेहतर जीवन पर आधारित है। यहाँ पे लिखा है भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता का गहरी संवेदना के साथ चित्रण हुआ है। अब आप बताइएगा मुझे, मेहतर या दलित या भंगी? मैंने दलित समाज बोल दिया। ठीक है, यदि हम SC ST बोल देते हैं तो वो शब्द सभी एक ही अर्थ बताते हैं। ठीक है, तो मैंने दलित जीवन बताया था। एक जो कमेंट आया था उसमें कुछ नटों का बताया गया कि नटों का वर्णन है। तो अब यहाँ पे आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया कि नाच्यो होत गोपाल जो है उपन्यास 1978 में प्रकाशित हुआ और दलित जीवन पर आधारित है। भंगी समाज का इतिहास एवं उसके वर्तमान जीवन की नारकीयता, मतलब जो नरक वो झेलते हैं उसकी संवेदना के साथ चित्रण किया गया। उसका जो है उसमें सहानुभूति जताई गई है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम इनके सभी उपन्यासों को देख लेते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ दिया जाए। तो पहला है यहाँ पे महाकाल। जो महाकाल है 1947 में प्रकाशित हुआ है। बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण है। ठीक है, महाकाल बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण। फिर आता है सेठ वांकीलाल 1955 में। बूंद और समुद्र जो है 1956 में प्रकाशित हुआ। ये हमारे जो लखनऊ है, लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण किया गया है। फिर आता है शतरंज के मोहरे 1959। अवध के नवाबों के हास्यों जीवन का चित्रण किया गया। अवध के जो नवाब थे उनका हास हो रहा था, उस जीवन का चित्रण किया गया है शतरंज के मोहरे 1959। सुहाग के नुपुर 1960। मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, नाहर वधुओं का चित्रण किया गया है। फिर आता है अमृत और विष 1966। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण किया गया, अमृत और विष। ठीक है, सभी आपको ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है आपके सिलेबस से। फिर आता है सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968। प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है। मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण किया गया है। एकदा नेमी सारणी 1972। आचार्य भार्गव सोमा होतु न्यायमिस आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण किया गया एकदा नेमी सारणी में। ध्यान रखिएगा भार्गव सोमा होती। ठीक है, इनका वर्णन किया गया। मानस कंस 1972 तुलसीदास की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। फिर नाच्यो बहुत गोपाल, ये आपको बता ही दिया है कि दलित जीवन पर आधारित है। फिर आता है खंजर नयन 1981 जो सूरदास के जीवन पर आधारित है। ठीक है, विखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983 और करवट करवट जो है 1985 में प्रकाशित हुआ। लखनऊ के खत्री परिवार की 3 पीढ़ियों का चित्रण किया गया। तो इनका देखिए दो जो उपन्यास हैं वो लखनऊ शहर पर आधारित है। ठीक है, लखनऊ शहर की का वर्णन किया गया है। ठीक है, पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ 1990 में करवट उपन्यास के अगले चरण के रूप में इसमें वर्णन किया गया, मतलब करवट का अगला भाग है ये। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का डाउट प्रश्न और उस डाउट प्रश्न के ये जो तथ्य आपको निकल के मिले हैं। तो इसी तरीके से आप डेली लाइव क्लास करिए। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन होता है तो हम उसको इस तरीके से क्लियर करेंगे। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा
और आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। ठीक है, आप नेट जेआरएफ की तैयारी करिए, आप जो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी करिए, आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आप किसी भी हिंदी परीक्षा की तैयारी करिए, यहाँ पे आपको सभी क्लासेस उपलब्ध हैं। ठीक है, डेली लाइव क्लास होता है रात्रि 9 बजे। आप हमारे साथ रात्रि 9 बजे लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। ओके, और 1 अक्टूबर से जो है हमारा 8 बजे लाइव सेशन स्टार्ट होगा और साथ ही हम एक नया चैनल भी डालने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप सभी का सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने काफ़ी लंबे समय से काम नहीं किया है, तो उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है चैनल का, और हमें पहुँचना है अधिक से अधिक अभ्यर्थियों के पास जो ग्रामीण क्षेत्र से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं जो घर में हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने जीवन में कुछ नया करना चाहती हैं, कुछ अच्छा करना चाहती हैं। हमें उन लोगों तक पहुंचना है जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन असुविधाओं के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनकी मदद करनी है, इसमें आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं लाइव सेशन में रात्रि 9 बजे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ओके, ऑल द बेस्ट।